और हम जो हैं उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं कि भाई हमने आपको पैदा तो किया था खुदा के वास्ते, आप हमारी इज़्ज़त का कोई ख्याल रख करें, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, छोड़ दें। तो कहते हैं भाई आप हैं कौन, हम तो यहाँ हैं। और वो तो कहते हैं पूरे मुल्क में हैं। और फिर लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया मसल्लह तश्कीलात, इसको इंग्लिश में तर्जुमा करके देखना, इसका तर्जुमा क्या बनता है। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। पाकिस्तान के सामने अब इकोनॉमिक रूप से भी काफ़ी बड़े बड़े चैलेंज पाकिस्तान के सामने है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो कभी खुद सपोर्ट करके आतंकवाद खड़ा किया था, वह आतंकवादी अब पाकिस्तानी आर्मी के लिए आए दिन गले की हड्डी बन रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी आए दिन टीटीपी के कारण लाशें उठा रही है। और जिस तरह से अब एक अलकायदा चीफ को अफगानिस्तान में मारने के लिए एक ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद तो मामला पूरी तरह से बदल गया है। और जितने भी अफगानिस्तान में आतंकी गुट थे, उन सब में एकता नज़र आ रही है और उन सब ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और उसके बाद अब टीटीपी आए दिन नई नई जगह अपने पैर पसार रही है। और जिस तरह से अब टीटीपी पाकिस्तान के कई इलाकों में घुस चुकी है, और पाकिस्तानी मीडिया देखिए खुद किस तरह से कह रहा है कि यह जो आतंकवाद कभी हमने औरों के लिए खड़ा किया था, आज अब हमारे गले की हड्डी बन रह चुका है। और इनमें जो लोग काम कर रहे हैं वह किसी भी तरह से इन गुटों को छोड़ने को राजी नहीं है। और अब एक टीटीपी ने एक पाकिस्तानी आर्मी को खत भी लिखा है, जो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के बुरी तरह से पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अब एक तरफ तो इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी को लेकर जितना पाकिस्तानी आर्मी प्रभावी होता हुआ जा रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी को इमरान खान निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके बदौलत जितने भी इमरान खान के सपोर्टर हैं उन सब ने पाकिस्तानी आर्मी की छवि को बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों की नज़रों में बर्बाद कर दिया है। और दूसरी तरफ टीटीपी भी अब आए दिन काफ़ी तेज़ी के साथ सर उठा रही है। तो इससे पाकिस्तानी आर्मी के सामने आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े बड़े चैलेंज हो गए, उससे पाकिस्तान की आर्मी किस तरह निपटती है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस खत के बाद देखिए किस तरह से बुरी तरह बिलबिला रहा है और पसीने छूट रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो रोज लेकर आते रहेंगे। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। आए और ऑपोजिशन में भी हो, ये खतरा दोनों ने मिलके इसको निपटना है, और वो है टीटीपी। हमने इस प्रोग्राम में कई दफा कहा है, ये कौन है? ये कोई मुल्क है, कोई तंजीम? ये तो तंजीम है। और बैंड आउटफिट, आप बैंड आउटफिट के साथ बात भी कर रहे हैं। ये एक मुझे बताएं बुखारी साहब, ये बैंड आउटफिट के साथ बात करते हैं और वो कहते हैं हम यहाँ से गए कभी नहीं थे, और वो पुलिस कहती है हमने सब कुछ अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। जनाब किबला, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आप ज़रा खुद मुझे सोच के देख बताइए कि इनके खिलाफ जो दो ऑपरेशन हुए थे, उस रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब, वो उनकी मुखालफत और उसको क्रिटिसाइज़ किसने किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इनके दफातर यहाँ खोले जाएं, ये किसने कहा था? तीसरा सवाल, ये जुल्म हुआ इनके साथ माजी में, अमेरिका के कहने पर बिक गए पाकिस्तान के लोग, ये किसने कहा था? ये 3-4 सवालों का जवाब मुझे अगर किसी मेरे साथी से मिल जाए या आपसे मिल जाए तो मेरे लिए बात करना बहुत आसान होगा। लेकिन ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि इसका जवाब अगर आपके पास है भी तो आप लोग देंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि आप सबको पता है कि ये कौन है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये किस दौर में पेनिट्रेशन शुरू हुई, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि कब ये लोग आके, आज केपीके के वजीर आला साहब हमें बता रहे हैं कि वो तो बहुत जगह पर आके बैठ गए हैं। इसी तरह से सवाल जिसको क्लियर किया गया था, वो आज टीटीपी वाले दावा कर रहे हैं कि ये हमारे ज़ेरे असर है। ये किसने होने दिया? किसकी हुकूमत थी केपीके में पिछले 4 साल से नहीं, 9 साल से? सवाल पूछें तो गले पड़ते हैं लोग, जवाब है किसी के पास नहीं। पता हम सबको है, कहने के लिए हम तैयार नहीं है। इस किस्म की मुनाफिकत का रवैया है मेरा भी, मैं क्या कहूँ, सबका। जर्नलिस्टों से तवक्को ये की जाती है कि वो जुर्रत के साथ बात जो है बबागे दोहल करेंगे, लेकिन जब से अल्लाह के फजल करम से हम ख्याल सहाफ़ी, हम ख्याल एंकरों की इस्तिलाह आई है, तो जर्नलिस्ट बेचारे भी जो हैं वो मजलूमों की तरह से एक कोने में बैठ के अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं। ग्रुपों में ये सब कुछ हो रहा है, किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने जवाब नहीं मांगा, बशमूल हमारी आर्म्ड फोर्सेस के। सबसे सवाल है मेरा, हु इज रिस्पॉन्सिबल के ये लोग आके वापस बैठ गए यहाँ? जवाब चाहिए इसका। पूछे सवाल, आप अपने लेवल पर भी पूछे सवाल। आप बिल्कुल सही आपने कहा, इसका जवाब चाहिए। कौन जवाब मांगती है? फर्क
कौम ने क्या जवाब मांगना। पहले तो कौम को ये लेटर जो आया उनकी तरफ से, मोहम्मद खरासानी तर्जमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान गिलगित से लेकर कराची तक और बोलान से लेकर चित्राल तक मसल्ला तश्कीलात रखती है। अभी लफ्ज़ सुनिएगा, मसल्ला तश्कीलात रखती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने कभी भी अपने इलाकों से मुकम्मल इनखला नहीं किया। दो लफ्ज़, अपने इलाकों से इनखला नहीं किया। तीसरा, अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी दीनदार मुसलमान अवाम की मदद और हमदर्दी से इन इलाकों में हमारी अफरादी कुव्वत में इजाफ़ा होता रहता है। ये है उनका बयान जो जारी हुआ है, और हम जो हैं उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं कि भाई हमने आपको पैदा तो किया था खुदा के वास्ते, आप हमारी इज़्ज़त का कोई ख्याल रख करें, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, छोड़ दें। वो कहते हैं भाई आप हैं कौन, हम तो यहाँ हैं। और वो तो कहते हैं पूरे मुल्क में हैं। और फिर लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया मसल्ला तश्कीलात, इसको इंग्लिश में तर्जुमा करके देखना इसका तर्जुमा क्या बनता है। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं इस खातिर कि ये बात फिर कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये हमारी मुखालफत करते हैं, वो दीन को ही नहीं मानते। वही नारा आज रात लगेगा जलसे में, बल्कि वो स्लोगन यही है आज उनका जो जलसा कर रहे हैं। जो स्लोगन इस लेटर पैड के ऊपर कोने के अंदर जो स्लोगन लगा हुआ है वही स्लोगन है आज के जलसे का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे लेकिन इफ्तिखार साहब एक और चीज़ देखें ना, आप अमेरिका को गालियां देते हैं, अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर में जे भी है रॉन्ग और राइट आपके साथ है, तो क्या अब आप रशिया को लेके आएंगे? क्या अब आप चाइना को इन्वॉल्व करेंगे? ये तो दो बिल्कुल नहीं है, कभी अंदर आएंगे। नहीं, मैं नहीं किसी को इन्वॉल्व करने के। हम देखें, मैं तो उस वक्त भी जब ये अफगानिस्तान के अंदर जब रूसी आए और यहाँ पे दौरा पड़ गया लूट मार में हिस्सा लेने का, तो हम उसके नौजवान थे, हमने समझाया था कि ये जो आप काम शुरू करने लगे हो ये कोई बिजली का बटन नहीं है जिसको ऑन एंड ऑफ कर दोगे। जब आप किसी को क्लैशनकोफ चलाना सिखा दोगे, जब हैंड ग्रेनेड फेंकने की तरबियत बता दोगे, जब ये बता दोगे कि टैंक को किस तरह तबाह करना है, जब ये बता दोगे कि फाइटिंग कैसे करनी है, तो आप तरबियत तो दे दोगे, उस तरबियत को आप वापस नहीं ले सकते। और ये पाबंदी नहीं है कि वो तरबियत बेटा अब बाप अपने बेटे को नहीं देगा और वो बेटा अपने बेटे को नहीं देगा। दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो वहाँ पे हैं। तो ये कोई बातें नई नहीं हैं, उसका सोचना चाहिए था ना। जिनके खिलाफ जंग लड़ी वो तो चले गए, वो ख़त्म हो गया। ये इकट्ठे नहीं हो सके, ये तालिबान अपनी हुकूमत नहीं फॉर्म कर सके, ये आपस में लड़ते रहे। ये खाना कबा भी इनको ले जाए कि अमीर वगैरह लगे, ये वहाँ पे ये नहीं इकट्ठे हो सके। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जो हो रहा है दोबारा से सवात के अंदर आना, और सवात में कौन है, ये वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है। सवात है किसका? सवात अपने वज़ीर आला महमूद खान का भाई शहर जो है तहसील मट्टा के इलाके में ये मौजूद है। अब पता है मैं क्या करूँ, मैं कुछ कहूँगा तो महमूद खान साहब भी मुझसे नाराज़ होंगे, ये भी नाराज़ होंगे। मैं नाराज़गियाँ मूल लेने के लिए रह गया हूँ। तो जिन लोगों को ये जो बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, ये जो बीज बोया है, अगर आपको याद हो कि अर्लियर ऑन ये छोटे छोटे बच्चे ये AK-47 चला रहे थे, ये वीडियोस आई थी अगर आपको याद हो, और आज वो बच्चे बड़े हो गए। पीजे माजरत के साथ दो तीन बातें कि ये सूबाई मसला नहीं है मेरे नज़दीक, पहली बात। दूसरी बात, सूबाई हुकूमत का मैं नहीं समझता इसका कोई इतना बड़ा ताल्लुक है। ये एक नेशनल इशू है जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एतराफ़ किया। और दूसरी बात यह है कि ये इशू वो है जिसको रियासत खुद डायरेक्टली हैंडल करती है, ये किसी सूबाई हुकूमत की स्वाबदीद पे नहीं होती। रियासत के उधर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी की शक्ल में उधर, जो इन तमाम चीज़ों को डायरेक्शन लेती हैं डायरेक्टली, जिसको हैंडल करती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मसला ये दोबारा क्यों हुआ। मसला ये है पीजे, दो इश्यूज़ हैं कि हमारी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। हमने 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, क्या हुआ उस नेशनल एक्शन प्लान का? पे अमल हुआ? कितना अरसा अमल हुआ? क्या उस पर दोबारा कंसिस्टेंसी के साथ हमने उस पर अमल किया? एक मिनट नहीं हुआ। जब एक मिनट रुकना यहाँ पे। देखें, मैं लोगों को जो मैं सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ सिविलियन का नहीं था,
सबका था ना, उसमें तमाम स्टेक होल्डर थे, आर्म फोर्सेस के तमाम लोग स्टेक होल्डर भी- शामिल थे ना। आर्म मैं फोर्सेस तो के किसी लोग- हुकूमत को तो कह ही नहीं रहा। नहीं, हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा। तो अगर सिविलियन और आर्म फोर्सेस बैठ के नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं करा सकते और ये लोग ज्यादा ताकतवर हैं, ये तो फिर बड़ा ताकतवर बुनियादी नहीं है। सवाल खड़ा होगा। नहीं, ये रियासत से ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये कुछ स्प्लिंटर्स हैं अभी भी, मैं समझता हूँ। उन्होंने ये उनका- अभी इतने उनके कहने से क्या होता है, या उन्होंने उनके- बयान जारी किया है, उनके उन्होंने पास ना टेलीफोन इतनी नंबर भी ताकत लिया है, है ना इख्तियार है कि वो रियासत के साथ टकराएं। उन्होंने उनको अपना व्हाट्सएप 2013 उन्होंने अपना और व्हाट्सएप 14 नंबर भी दिया है, हशर आपको नहीं याद पता है। तो आपकी मर्जी है। और जब रियासत चाहेगी उनको कुचल देगी। ये मोस्टली लोग हैं जो तालिबान, जिसको हम तहरीके तालिबान कह रहे हैं, उसके कुछ 15-16 ग्रुप हैं। उनमें से कईयों के साथ आपकी निगोशिएशन होकर सेटलमेंट हुई है। इसकी बात बहुत करो, से लोग, जो ये मैं बयान इन्हीं है पे आ रहा हूं ये इफ्तिखार negotiation साहब। ये क्यों है वो जी? पीजे, इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो डकैत हैं, चोरियां, डाके और जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलर्स हैं, नार्कोटिक्स की स्मगलिंग करते हैं। मोस्टली इन लोगों को फीड वो किया जा रहा है। इन लोगों नहीं, तो को हैंडल smuggling करना, बंद एक सेकंड, अगर कोई ये समझता है कि रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि वो इनको हैंडल नहीं कर सकती, मैं इस चीज से बिल्कुल नहीं मानता। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब टीटीपी आए दिन पाकिस्तान में पैर पसा रही है और नए नए अड्डे अब पाकिस्तान टीटीपी बना रही है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी उनको संभाल नहीं पा रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी उनके साथ बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, और लेकिन रोज टीटीपी अपनी नई शर्तें पाकिस्तानी आर्मी के सामने रख देती है। तो दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी को भी अब लगता नहीं है कि किसी भी तरह से टीटीपी पर कंट्रोल कर पाएगी, और हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तानी आर्मी के जिस तरह आए दिन जो हमले हो रहे हैं, ये आने वाले दिनों में और भी हमले बढ़े। तो दोस्तों टीटीपी जिस तरह से पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, इस पर हम आपके लिए आगे भी और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।